हमारे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले तो सुनाती, जिस हाल में हम बैठे हैं ना, तो पहले अव्यक्त बाबा इस हाल में भी आते थे और अपने कमरे में भी आते थे। मेडिटेशन हाल बाद में बना है, यही छोटा हाल था, और बाबा अपने कमरे में भी आते थे। तो यहाँ पर भी संदली रहती थी बाबा की, और बाबा नीचे भी गद्दी बिछा करके नीचे भी बाबा से मिलते, जैसे होमली डीज से बाबा से मिलते थे हम लोग। तो वो याद पहले आ गई मेरे को। तो बाबा, मैंने दीदी को एक बार बोला, मैंने कहा दीदी मुझे बाबा से अलग बात करनी है। तब अलग बात करते, अकेले में बात करते थे बाबा से, तो मेरे को बाबा से अकेले बात करनी है। तो दीदी ने कहा तुम्हारी क्या बात है, तुम क्या बात करेगी? तो मैं शांत रही, कुछ नहीं बोली, लेकिन बाबा तो सब जानता है बच्ची को क्या बात करनी है। तो फिर तब बाबा दिन में आता था, हाँ, तो हम ऊपर रहते थे ना, तो हम नीचे उतरे तो देखा एक बहन अकेले में बाबा से बात कर रही है। तो मैंने कहा कि अभी मौका अच्छा है मेरे को मिला, तो मैं पीछे बैठ गई। तो बाबा ने उसकी बात जब पूरी की, तो फिर मैं भी बाबा से बात करने आ गई। तो मैंने भी बाबा से बात कर ली, तो कोई आया ही नहीं। तो मैंने कहा ये भी चांस हमको मिल गया बाबा से अकेले में बात करने का। तो फिर उसके बाद बाबा से हम लोग होमली दी से रात को भी यहाँ बैठते थे, होमली दी से ही बाबा से मिलन मनाते रहते थे। तो मेरे को बचपन से ही ना बहुत लगन थी बाबा से, भगवान से, मतलब उस समय तो भगवान बोलते थे ना। तो मेरे को जब मैं ज्ञान में आई ना, तो मेरे को आया संकल्प कि मैं बाबा को भोग लगाऊं। तो मेरी मेहनत की कमाई का पैसा था, और मैं खुद ही खरीद के लाई थी, और खुद ही मैंने बनाया, और बड़े प्यार से। और संदेशी भी जब बाहर से आई, वो बैठ गई, कौन टाइम हो चुका था, उसको भी कुछ मालूम नहीं था। तो उसने संदेश जब सुनाया, तो बाबा ने कहा कि बच्ची मैं कल्प का भूखा हूँ, ऐसा पवित्र भोजन मुझे कल्प के बाद मिला है। भले मुझे भक्ति में खिलाते हैं, मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन उनकी भावना पूरी करता हूँ। तो बाबा ने बहुत बढ़िया संदेश दिया, मेरे को तो बहुत खुशी हुई कि बाबा ने प्यार से मेरा स्वीकार किया। फिर एक बार मैं यहाँ मधुबन में थी, तो मुझे बाबा के लिए कुछ बनाना था। तो दिन में ही जो भोग था, रात का भी जो भोग होता था, पहले संदेशी भोग लगाती थी खाने का भी। तो उस समय संतरी दादी को भोग लगाना था। तो मेरे को बाबा के लिए कुछ बनाना था, लेकिन मुझे अंगीठी नहीं मिल रही थी, और भोग चला गया, संदेशी चली गई। अब मैंने कहा बाबा तो मेरा स्वीकार ही नहीं करेगा, मैं क्या करूं? तो फिर मेरे को अंगीठी मिली, मैंने जल्दी जल्दी बनाया। तो जल्दी जल्दी बना करके लेके आई। मैंने कहा देखेंगे अगर बाबा संदेशी वतन में होगी तो डिब्बी रख दूंगी, नहीं तो वापस ले आऊँगी। ऐसा सोच करके मैं यहाँ हिस्ट्री हाल में आई, तो देखा संदेशी अभी वतन में है, तो मैंने डिब्बी थाली में रख दिया। तो फिर जब संदेशी ने संदेश सुनाया कि कहा बाबा ने मुझे वतन में बिठा दिया, बाबा ने कहा मेरी बच्ची कुछ बना के ले आ रही है, जब वो ले आएगी ना तो मैं भोग स्वीकार करूँगा। तो देखो, तो हमने कहा ना बाबा स्वीकार नहीं करेंगे, बाबा ने कहा मैं करूँगा, क्योंकि हम भी बाबा के प्यार के भूखे हैं। तो बाबा को भी जो प्यार से बाबा को बना के खिलाता है, तो बाबा भी उसका स्वीकार करता है। फिर एक बार हम कानपुर में थे, तो तभी मतलब एक संदेशी जो गुरुवार को भोग लगाती थी ना, तो वो कहने लगी कि आज मेरे मतलब मेहमान आए हुए हैं, मैं नहीं आ सकूंगी, आप भोग किसी से लगवा लेना। तो मेरे को बोला कि तुम भोग लगाना आज। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मैं आज बाबा को भोग लगाऊंगी। तो मैं नहा रही हूँ, तैयार हो रही हूँ, तो भी मैं बाबा से बात कर रही हूँ, जैसे मैं बाबा से बात कर रही हूँ। तो फिर जब भोग का समय हुआ, तो मैं संदली पर बैठी, तो इतने में ना वो संदेशी आ गई। तो कहती मेरे मेहमान चले गए हैं, तो मैंने कहा अभी समय है तो मैं जाती हूँ। तो फिर वो आई, तो मैं उतर आई, फिर वो बैठी संदली पर। तो जब उसने संदेश सुनाया, तो संदेश वही सुनाया कि जो मैंने बाबा से बात की, जो मैंने बाबा से बात की ना, वही संदेश उसने सुनाया।
तो बाबा कहते हैं ना अप्रोक्ष अप्रोक्ष बाबा बोलते हैं ना, तो यानी एक बुद्धि बल द्वारा भी हम बाबा को भोग भी लगा सकते हैं, बाबा से बात भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह से मतलब वो संदेश के रूप में सुनाती है और हम बाबा के बात के रूप में सुना रहे थे। तो ऐसे ही मतलब जितना हमारा बुद्धि की लाइन बाबा से क्लियर है ना, उतनी बाबा हमको टचिंग भी देता है, तो हमारी हर बात क्लियर होती जाती है, बात भी क्लियर होगी, सब कुछ क्लियर होगा। तो ऐसे ही करते करते ना, तो हम जब मधुबन में एक बार ओम शांति भवन में बाबा आए हुए थे, तो दादी और मोहिनी बहन विदेश यात्रा में गई थी और मनोहर दादी थी। तो मैं पहले बाबा फल खाता है, फिर उसके बाद टोली खाता है। तो फल जब बाबा खा रहा था तो मैं बाबा से फल लेने गई। तो बाबा ने मुझे सब प्रकार का फल दिया, जो बाबा ने खाया ना सब प्रकार का फल, सब डिब्बियों में से मेरे को फल दिया थोड़ा थोड़ा है। तो फिर उसके बाद बाबा ने कहा बैठो बैठो हैं, मेरे को बाबा ऐसे कहा बैठो। फिर मैं बाबा बैठी, फिर बाबा ने जो टोली खाई ना सब प्रकार की टोली बाबा ने मेरे को दिया। तो सब कहते तेरा तो भाग्य खुल गया। तो मैंने कहा मेरा भाग्य तो खुला ही हुआ है, बंद कहाँ था। मेरा तो भाग्य पहले ही बाबा ने खोल दिया। तो फिर मनोहर दादी ने बोला कि मेरी भाग तो आई नहीं, तो दूसरी बार बहनों का प्रोग्राम रख दिया। बाबा जल्दी जल्दी आते थे उस समय, तो दूसरी बार बाबा बहनों का प्रोग्राम रख दिया। तो बहनों के प्रोग्राम में मैं बाबा के पास स्टेज पर गई टोली लेने के लिए। फिर तीसरा भी चांस था, तो मैंने कहा ये भी चांस क्यों खोए हम। फिर मैंने बाबा के लिए छोटे छोटे गोलगप्पे बनाए, पानी पूरी जिसको बोलते हैं ना, गोलगप्पा बनाया और पनीर की सब्जी में डाल करके बाबा को अपने हाथों से खिला के आई। तो मेरे को तो बहुत खुशी हो गई। मैंने कहा अभी मेरे को चांस अच्छा मिल गया, तो चांस ले लिया। तो मेरा तो अभी दिल भर गया है, बाबा से मिल लिया अभी पे, ठीक है। फिर उसके बाद ना मेरे को सपने भी बहुत अच्छे आते थे। शुरू में सपने मेरे को बहुत अच्छे आते थे। एक सपना तो मैंने उस दिन सुनाया था, कैसे शुरू में बाबा मेरे को सपने में आए थे। फिर दूसरा सपना आया कि एक मंदिर है, उस मंदिर में बहुत लोग हैं। तो मैं वहाँ पर बाबा का परिचय देती जा रही हूँ, बाबा का मैं वहाँ गाती जा रही हूँ, ऑटोमेटिक मेरे अंदर से निकलता ही जा रहा है, मैं उनको सुनाती जा रही हूँ। तो जब सुना के पूरा किया तो सब मेरे पाँव पड़ने लगे। तो मैंने कहा मेरे पाँव नहीं पड़ो, मेरे को देने वाला कौन है, उस परम पिता परमात्मा को पहचानो है, वो आ चुका है। ऐसे मैं उनको बोल रही हूँ, तो बहुत गदगद हो रहे हैं, बहुत खुश हो रही है, मैं भी बहुत खुश हो रही हूँ, वो भी बहुत खुश हो रहे हैं। तो ऐसे मैं उनको बोल रही हूँ। फिर दूसरा सपना आया कि दिल्ली जब मेला हुआ ना 73 में, हैं, उस समय मेरे को सपना आया था। तो मेरी तबीयत वहाँ थोड़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि थोड़ा मौसम चेंज हुआ तो मेरे को फ्लू हो गया था। फिर वहाँ मेरे को टोली की ड्यूटी थी, तो सवेरे वहाँ तो 5 बजे बस चल पड़ती है। तो सवेरे अभी कुल्ला ही नहीं गया, तो सब आते, कोई टोली मांगता, कोई कुछ मांगता। अब मेरी तबीयत इतनी ख़राब, तो मैं ड्यूटी गया तो देना भी पड़ता था, है? तो फिर उसके बाद हमको आना था यहाँ मधुबन में, तो सब हम साथ में आए थे, दादी, दीदी, निर्वैर भाई, ईशू दादी, सब हम लोग एक जो गए हुए थे ना, सब वापस एक ही ट्रेन में आए वापस। तो मैं दीदी के फर्स्ट क्लास डिब्बे में गई। मैंने दीदी को ये मैंने सपना जो देखा ना वो सुनाया। तो सपना क्या देखा कि एक पतली सी तार है, उस तार पे मैं चल रही हूँ और सामने बाबा खड़ा हुआ है। तो जैसे मैं बीच में आती हूँ ना, तो देखती हूँ नीचे तो बहुत गहरा खड्डा खाई है, इधर देखती हूँ बहुत गहरा खड्डा खाई है। तो मेरा संकल्प चलता है कि जरा सा पाँव मेरा फिसले तो मैं गड्ढे पे जाके गिरूँ। तो बाबा सामने खड़ा हुआ है। बाबा कहते बच्ची ना इधर देख ना उधर देख, मेरे को देख, मंजिल तक पहुंच जाएगी। बच्ची ना इधर देख ना उधर देख, मेरे को देख, मंजिल तक पहुंच जाएगी। ऐसे बाबा मेरे को कह रहा है। तो फिर वो मैंने दीदी को सुनाया, तो दीदी ने कहा अच्छा तुमको बहुत अच्छा सपना आया। फिर मैंने इतने दिन खाना भी नहीं खाया था, बुखार था। तो दीदी ने कहा अच्छा तुम हमारे साथ ही बैठ के खाना खा लो। तो दीदी ने बहुत प्यार से बोला, तो मैंने वहीं प्यार से खाना भी खाया। इतने दिन खाया भी नहीं था। तो वो सपना क्या था, लेकिन बार बार मेरे सामने वो सपना आता था। मैं ट्रेन में लेट रही हूँ, बैठ रही हूँ, मुझे नींद नहीं आती थी, वो सपना ही मेरे सामने बार बार आता था।
तो वो सपना के पीछे भी कुछ राज था। तो जब यहाँ मधुबन पहुंची तो मेरा पेपर शुरू हो गया। तो बाबा ने कहा ना, बच्ची इधर उधर नहीं देखना किसी को भी, मेरे को देखना तो मंजिल तक पहुंच जाएगी। तो बार बार मेरे को वही सपना आता, बच्ची किसी को नहीं देखो, मेरे को देखो। तो इतने महीने में मधुबन पहुंच जाती हूँ तो देखती हूँ, सब कहते हैं तुम्हारी देखो वहाँ क्या हाल हुआ, तुम्हारी चटनी बन गई है, तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तो मैंने कहा किसी को नहीं देखो, बाबा को देखो, बस समय बहुत थोड़ा है, बाबा को देखो। ऐसे मैं बोलती जा रही हूँ और जिसको बोलती हूँ ना वो फरिश्ता हो जा रहा है। तो सब जिसको बोलूँगी वो फरिश्ता बनता जा रहा है। तो दीदी आई तो दीदी ने मेरे से पूछा, फूला तुमको कुछ चाहिए? मैंने कहा दीदी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा को देखो, समय बहुत थोड़ा है, बाबा को देखो। ऐसे मैं दीदी को भी यही बोल रही हूँ। तो दीदी भी फरिश्ता बन गई, बड़ा अच्छा सीन लग रहा था। तो जितना बढ़िया मेरे को बाबा ने वो सपना दिखाया उतना बढ़िया पेपर भी आ गया मेरा। यहाँ पहुँचते ही मेरा पेपर शुरू हो गया। तो लेकिन मेरे सामने वो बाबा ने पहले से ही मेरे को सावधान कर दिया, बच्ची मेरे को देखना और किसी को देखना नहीं, इधर उधर किसी को देखा ना तो गड्ढे में जाओगे, है ना। तो बस बार बार मेरे सामने वो स्वरूप ही मेरा बन गया। सपना क्या था लेकिन मेरा स्वरूप ही ऐसा बन गया। तो ऐसे करते करते फिर मेरे को एक और सपना आया, वो भी बहुत बढ़िया सपना था। तो मेरे को आया एक दिन, अभी यहाँ से चलना चाहिए घर, अभी इस दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन घर जाएंगे कैसे? जब तक हिसाब किताब है तब तक जा नहीं सकते हैं। अब हिसाब किताब चुकतू करने के लिए हमको तपस्या करनी पड़ेगी। अभी तपस्या के लिए हमको एकांत स्थान चाहिए। अब यहाँ तो कोई मुझे एकांत में बैठने नहीं देगा। तो सामने ऊंची पहाड़ी है, इस गेट के सामने ऊंची पहाड़ी है, देखना सवेरे। तो उस ऊंची पहाड़ी में मैं जाके बैठ गई हूँ। मुझे ना किसी व्यक्ति की, ना वैभव की, ना वस्तु की, कुछ नहीं, बस मैं और मेरा बाबा, तीसरा कोई संकल्प भी नहीं। ऐसे में तपस्या कर रही हूँ। तो थोड़ी देर के बाद ना एक शेर आता है और वो शेर नीचे का पहाड़ी पे बैठ जाता है। तो वो मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रही हूँ। तो मुझे डर नहीं लग रहा उससे, लेकिन वो मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रही हूँ। तो थोड़ी देर में वो भाई भी एक मेरे को ढूंढने के लिए आ रहा है। तो देखा सामने उस सफ़ेद बस वाली कोई बैठी, तो उधर आ रहा है। तो इतने मेरे को उस समय संकल्प चला कि इसके मन में कुछ परचिंतन सा चल रहा है। तो शेर नीचे उतरा, उसको खा जाता है और फिर भी उसी पहाड़ी पे आके बैठ जाता है, नीचे वाली पहाड़ी पर। तो फिर भी मुझे डर नहीं लग रहा। तो वो मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रही। देखते देखते मैं उसके ऊपर सवारी करके मधुबन में आ जाती हूँ और सबको अपना अनुभव सुनाती हूँ। तो बाबा कहते हैं ना कि माया भी कागज का शेर है, इससे डरना नहीं है, इससे तुम्हारी सवारी पे है। तो ऐसे बाबा हमको, अगर वो भी शेर आ जाए, बाबा की याद में इतना निर्भय हो जाते हैं तो जो डर भी नहीं लगता। यानी बाबा की याद में इतनी शक्ति है ना, कुछ भी हो जाए, कोई सर्वशक्तिवान के आगे किसी की शक्ति चल नहीं सकती है। तो हमारी शेर पर सवारी है, समझा। जब हम एक बाबा को याद करेंगे तो दूसरा किसी को नहीं, एक मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा और मेरा बाप परमात्मा। तो दोनों का आपस में तार जुटी हुई होनी चाहिए। तो फिर डर नहीं लगेगा, कोई भी बात में डर नहीं लगेगा आपको। तो ऐसे बाबा मेरे को सपने भी बहुत अच्छे अच्छे दिखाता था, क्योंकि उस दिन भी बाबा ने बोला ना कि जिसका बाबा योग होगा तो उसको सपने भी अच्छे अच्छे आएंगे, ऐसे वैसे सपने भी नहीं आएंगे। तो बाबा मुझे सपने भी अच्छे अच्छे दिखाता था। फिर बाबा देखो कैसे हमारा जादूगर भी है और साथ में जो है हमारी रक्षा भी करता है, हमको बचाता भी है। तो एक बार हम दीदी, जब बाबा अवैध हुए थे ना, तो दीदी हमारे पास यूपी में आई थी अप्रैल में। दीदी, बाबा ने जनवरी में ही छोड़ा था, दीदी अप्रैल में आई थी। तो दीदी के साथ में जहाँ दीदी जाती थी वहाँ हम लोग चले जाते थे। और एक दिन हमारे सेंटर पर भी दीदी का खाना था, भोजन था। तो हमारे साथ जो दादी रहती थी ना, तो कहा हम दादी इसको निमंत्रण देने जा रहे हैं और आप उठ के काम करना शुरू कर देना। तो वो गई, दूसरे सेंटर पर दीदी थी तो वहाँ गई निमंत्रण देने के लिए। तो मेरे को बोल के गई, तो लेकिन मैं उठना चाहूँ उठ नहीं सकती हूँ, इतनी मेरे को वीकनेस
हैं, मेरा हार्ट इतना वीक था, मैं उठ नहीं सकती हूँ। मैंने कहा वो भी आके क्या क्या करेंगी, खाना बनाएंगी, सफाई करेंगी, बर्तन मांजेंगी, दीदी के पास बैठेंगी, आखिर वो भी अकेले अकेले क्या करेंगी, क्योंकि माई जो बर्तन मांजने वाली थी उसकी भी लड़की की ने शरीर छोड़ दिया, वो भी नहीं आती थी। तो फिर मैं उठ के खड़ी हुई, खड़ा भी नहीं हो जाए मेरे से। मैंने कहा बाबा मेरे में तो ना हिम्मत है ना शक्ति है, हिम्मत दोगे शक्ति दोगे कुछ करूँगी, वरना मेरे बस की बात नहीं है। तो ऐसे मैंने बाबा को बोला और बाबा ने जादू कर दिया, एकदम मैं ठीक हो गई, मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, एकदम मैं खड़ी हो गई और मेरे को कुछ हुआ ही नहीं। और फिर मैं उस माई के पास गई, मैंने कहा देखो तुम्हारी लड़की तो चली गई है, वापस तो आने वाली नहीं है, अभी तुम्हारे दूसरे बच्चे हैं उसको तो पाल है, ठीक से उठो उठो, हमारी बड़ी दीदी आ रही है, उनसे आशीर्वाद लेना, उठो, काम करोगे तभी तुम्हारे अंदर कुछ शक्ति भी आएगी, ऐसे पड़ी रहने से थोड़ी तुमको कुछ मिलेगा है, रोते रोते। तो वो भी उठ गई, तो उसने किचन साफ कर दिया, बर्तन साफ कर ली, सब उसने कर लिया। और हमारी दादी आई तो वो उसने सफाई कर दी, हमने खाना बनाया, खाना भी उस दिन बहुत अच्छा बना ऐसा कभी नहीं बना। तो देखो बाबा की कमाल, कैसे बाबा जादूगर है। तो बाबा ने सर्व संबंधों का हमको अनुभव कराया है, हमारा सखा भी है, दोस्त भी है, साजन भी है, सर्जन भी है, सब कुछ वही है, सब बाबा ने मुझे अनुभव कराया। अतीन्द्रिय सुख क्या है उसका भी हमको अनुभव कराया। तो बाबा की तो कमाल कितनी है जो हम वर्णन भी नहीं कर सकते, इतना जितना बाबा की कमाल हमारे ऊपर है। तो ऐसे बाबा हमको कैसे फूलों की तरह बचाता भी है, छत्र छाया के नीचे भी रखता है। तो कई बार मैं गिर चुकी हूँ, कई बार। तो एक बार मैं नीचे शांतिवन में भी 2-3 बार गिर चुकी हूँ, और यहाँ पर भी उस दिन लिफ्ट में गिर गई, बाबा ने कैसे बचा दिया, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ ना। हाँ, तो एक बार हॉस्पिटल में भी 2 बार बची हूँ। तो एक बार हम देखने के लिए गए थे हॉस्पिटल, जब बन रहा था, तो हमारे साथ में सरला महसाना वाली थी, उसकी बहन थी लौकिक कुसुम बहन, और शांति भाई जिसने हॉस्पिटल बनाया था, तो वो हमको दिखा रहा था। तो वो ऊपर टैंकी बन रही थी, नीचे बलियां लगी हुई थी, मोटी मोटी बली लगती ना, तो वो लगी हुई थी। तो हमने तो किसी को टच भी नहीं किया, और 2 सीढ़ी बाकी थी, और वो बली गिरी और मेरे सिर पर ऐसे, और मैं नीचे गिर गई, इतनी मोटी। तो मेरी साड़ी में भी बजरी होगी, तब मैं साड़ी पहनती थी, साड़ी में भी छेद हो गए। और लिखो बाबा की कमाल, जरा भी चोट नहीं आई, लेकिन जैसे गिरी थी ना उसी अनुसार मेरा सर फट जाना चाहिए। लेकिन बाबा की कमाल थी जो मेरे को फूलों की तरह बचा लिया ना। मैंने कहा बाबा ये फूल तेरे पर फिदा हुआ, किसी पर नहीं फिदा हुआ, तो फूलों की तरह मेरे को बचा लेता है ना। तो उन्होंने कहा कुछ चोट लगी, मैंने कहा कुछ नहीं लगा, मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, जरा भी कहीं कुछ नहीं हुआ ना। फिर दूसरी बार मैं हॉस्पिटल में थी ना, तो वहाँ मेरे को ग्लूकोज चढ़ा हुआ था, बुखार था, ग्लूकोज चढ़ा हुआ था। तो हवा भी नहीं थी, खिड़की खुली हुई थी, और अचानक हवा का झोंका आया और सारा खिड़की का शीशा मेरे ऊपर आया। तो देखो कहीं भी मेरे को लगा नहीं, सारा फुल मेरे शीशे से भरी पड़ी हूँ हैं। तो आवाज़ सुन करके दूसरे लोग आ गए, सिस्टर आ गई, कहते उठो उठो। मैंने कहा उठूँ कैसे, मेरा ग्लूकोज निकालो, कहाँ शीशा है कहाँ है, तो मेरे को पता थोड़ी ना, मैं तो लेटी हुई हूँ हैं। तो वो आके देख करके चली गई, कोई भी नहीं हूँ, मेरे को उठाया। तो एक भाई आया, मोटे मोटे शीशे उसने उठा दिए, फिर बाकी पतले पतले थे। तो वो फिर मैंने कहा चादर झाड़ो, फिर तब मैं मेरे को उठाओ, चादर झाड़ो, फिर तब मेरे को सुलाओ। फिर उन्होंने फिर ऐसे किया, तो मेरे को उठाया, फिर उसके बाद चादर झाड़ी। तो देखो कहीं भी अगर लग जाता है तो खून हो जाता है ना, शीशा लग जाता, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं हुआ। देखो बाबा की कमाल नहीं है, कितना कमाल है उसकी है हमारे ऊपर है ना। तो बाबा कैसे कैसे बजाता है मेरे को। फिर यहाँ पर भी कई बार मैं गिरी हूँ, यहाँ पर भी कई बार गिरी हूँ, लेकिन बाबा ऐसा बचा लेता है। एक बार तो मेरे को एक बहन ने धक्का दिया सीढ़ी में है, और मैं नीचे गिर गई, लेकिन बाबा ने बचा दिया, जरा भी कहीं नहीं लगी मेरे को चोट, नहीं तो गिरती तो सर भी फट सकता था मेरा, है ना, सीढ़ी में से गिरती तो लेकिन बाबा इतना
मेरे ऊपर मेहरबान है। हम बाबा पर कुर्बान है तो बाबा भी हमारे पर कुर्बान है। जिसको दुनिया ढूंढती है वो हम पर कुर्बान है ना? हाँ, तो कोई कम बात थोड़ी ना है। हाँ, तो बाबा ने तो हमारे ऊपर बहुत ही, हमारे पर हर मनोकामना पूरा करना, हर बात मेरी हर आश पूरी करता था। है हमारे बाबा जो है ना, वो बाहर वाले तो बाहर के रूप को देखते हैं, लेकिन अंदर वाला अंदर के रूप को देखता है। एक बार बाबा कानपुर में आया हुआ था, तो मेरे मुख से कुछ शब्द निकल गया बाबा के सामने, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं था जो नहीं गया। तो सब मेरे शब्द को पकड़ रहे हैं। तो बाबा मेरे को बोलता, बच्ची तेरी भी आश पूरी करूंगा। जो मेरी अंदर की भावना थी ना, तो बाबा वो कह रहा है कि तेरी भी आश पूरी करूंगा। तो बाबा ने मेरी वो आश पूरी की जो मेरी अंदर की भावना थी। बाहर वाले तो बाहर के रूप को देख रहे हैं, लेकिन अंदर वाला मेरे अंदर के रूप को देख रहा है। तो बाबा की परख शक्ति इतनी थी, हाँ, कोई कैसा भी आएगा ना, बाबा फौरन परख लेता था। क्योंकि वैसे भी हीरे जवाहरात का व्यापारी था, तो परख तो उसको बहुत थी, है ना? तो हर बात की बाबा को परख दी। बाबा कैसे कैसे हमारे अंदर को जान करके हमारे अंदर की भावना को पूर्ण करता था। ऐसे मम्मा भी सब की मनोकामना पूर्ण करती थी, इसलिए उसको कामधेनु माँ भी कहते हैं। तो एक बार मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा मेरे को ना यहाँ से थोड़ा समय के लिए ना बाहर किसी सेंटर में जाना है। तो फिर उन्होंने कहा, मम्मा ने कहा ठीक है। तो फिर मम्मा को आना था मधुबन में, और हमारे साथ जो सेंटर पर दीदी रहती थी ना, उनको बोला कि इसकी आस जरूर पूरी करना, ये जहाँ चाहती है, जितने दिन के लिए जाना चाहती है, इसको भेज देना। तो ये मेरा काम है, तुझे करना है, इसकी आस जरूर पूरी करना। तो देखो मम्मा भी कैसे हमारी आस पूरी करती थी। एक बार मम्मा गांव में गई, ये राजू भाई है ना जो यहाँ ऊपर वो फोटो स्टेप कापी का, तो उसके गांव में गई थी। तो मम्मा बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ी। बैलगाड़ी वहाँ होती है ना गांव में, तो बैलगाड़ी के ऊपर हम लोग सब चढ़े मम्मा के साथ। हैं, फिर वापस आ गए। फिर उसके बाद मम्मा ने वहाँ रोटी बना के खिलाई हम लोगों सबको, देसी घी लगा करके रोटी बना के खिलाई। तो मम्मा के हाथ की रोटी भी खाई है। तो बाबा कहते थे कर्मा बाई की खिचड़ी, मतलब एक बार बाबा मम्मा ने खिचड़ी बनाई थी भोग में। तो बाबा कहता था कर्मा बाई की खिचड़ी। तो मैंने कहा, मेरे को मालूम नहीं था मम्मा ने बनाई है। तो हमारे कानपुर में जो जिनके घर में सेंटर था ना, वो उनकी माता जी का नाम कर्मा बाई था। मैंने कहा उन्होंने बनाई होगी। फिर बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि मम्मा ने बनाई, इसलिए कर्मा बाई की खिचड़ी गाई हुई है। तो ऐसे ही बाबा हमारी बहुत ही दिल की आश पूरी करते थे, बाबा भी मम्मा भी। हैं, और फिर एक मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ अभी, कि देवताओं की पूजा होती है, हैं, मस्तिष्क और चरणों की पूजा होती है ना। मस्तिष्क में भी तिलक देते हैं, चरणों की भी पूजा, कहीं तो चरण नहीं दिखाए हैं, तो पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? हर एक वो कर्म करता है, चोर भी करता है, हर एक आत्मा करती है, वो रोज करती है, लेकिन पूजा देवताओं की होती है। क्यों? है, कर्म हर एक करता है, लेकिन पूजा देवताओं की होती है। हैं? पवित्रता। और बता, किसका बहुत कनेक्शन है आपस में? चरण और मस्तिष्क का बहुत कनेक्शन है। हाँ, क्या देह अभिमान? तो बोलना, ब्राह्मण जो है ना वो चोटी है। हाँ है, तो शूद्र से हम ब्राह्मण बनते हैं। हाँ पैर और चोटी का जैसे हाँ वो खा लेते हैं ना, खरबाजी जिसको कहते हैं। हाँ। तो ये आपस में मिलते हैं। हाँ। इन दोनों की पूजा होती है। अच्छा, और बताओ और किसका संकल्प है? हैं? लेकिन अभी वो उतर आया नहीं है। है, बाबा वाला उतर नहीं आया। बहुत गहरा कनेक्शन है आपस में चरण और मस्तिष्क का, और रोज हम करते हैं, हर समय करते हैं। बाजूली वो तो गायब है। ऐसा फिर बाबा के बच्चे बोलते हैं, श्रीमत तो चलते हैं बाबा जी।
नहीं नहीं, मस्तिष्क और चरणों की पूजा होती है ना, उसका कनेक्शन आपस में क्यों होती है? हाँ, अभी बाबा वाला उत्तर नहीं आया, कौन बताएगा? हम तो बताएंगे ही। बाबा ने कहा कि देखो, देवताओं के जो थे ना, वो विचार शुद्ध श्रेष्ठ चलते थे, श्रेष्ठ विचार चलते थे, तो उनके कदम भी श्रेष्ठ चलते थे। अभी देखो, आपको कोई बात याद आ गई, मस्तिष्क में कोई बात याद आ गई, आपके कदम चल पड़ेंगे ना, हाँ? तो उनके विचार जो थे ना श्रेष्ठ चलते थे, इसलिए उनके कदम भी श्रेष्ठ चले, इसलिए उनकी पूजा होती है। तो चोर के भी चलते हैं, चोर के चोरी की तरफ जाएंगे, विचार भी उसके वही चलेंगे, है ना? तो हरे के विचार भी चलते हैं और कदम भी चलते हैं। और अभी ऐसे साधारण रूप में भी अगर कोई बात हमको याद आ जाती है तो हम चल पड़ते हैं उसी तरफ, है? आज हमको सेंटर पे जाना है तो हम पहले विचार है कि हमको सेंटर में जाना है, फिर हम चल पड़ते हैं ना, है? तो मस्तिष्क और चरणों का बहुत आपस में सहयोग है, हैं? ठीक है, हाँ? अच्छा, दूसरा प्रश्न पूछती हूँ। कहते हैं एक शब्द है गायब, एक शब्द गायब है, तो गायब शब्द एक दुख से भी निकलता है और खुशी से भी निकलता है। शब्द एक ही है लेकिन खुशी से भी निकलता है, दुख से भी निकलता है। कैसे? आंसू निकलते हैं, खुशी के भी होते हैं और गम के भी। हाँ, आंसू नहीं मैं पूछ रही हूँ, वो शब्द पूछ रही हूँ। हाँ, वो दुख से भी निकलता है, खुशी से भी निकलता है। गायब शब्द एक ही है। बाबा तो सब में आया। हाँ, किसको आता है? अच्छा, मैं अब सुनाती हूँ आपको। देखो, कोई चीज हाथ में आई हुई गायब हो जाए, उसका दुख होगा। अरे हाथ में आई चीज चली गई, ऐसी अमूल्य चीज हमारे हाथ में आई हुई चली गई, उसका दुख होगा ना। कोई चीज खो जाए उसका दुख होगा ना। कोई गायब चीज हमको प्राप्त हो जाए, हैं, उसका खुशी होगी। अरे गायब चीज हमको मिल गई। तो देखो हम, हैं, हाँ हाँ, दुख होगा ना, है ना। तो देखो हमको भगवान मिला है, कितना समय हमने पुकारा, बुलाया, है, अभी हमको वो प्राप्त हुआ तो कितनी खुशी होती है, अपार खुशी होती है, हैं, होती है ना। तो एक ही शब्द में दोनों। और अगर हम यहाँ आकर के भी अगर हमने गायब कर दिया, कुछ प्राप्त नहीं किया, तो फिर उसका पश्चाताप भी करना पड़ेगा, दुख भी होगा ना। बाबा बोलते हैं ना, है ना। तो इसी तरह से हमको मतलब इस समय का भी अमूल्य समय जो मिला है, इसका भी हमको लाभ लेना है, अपनी कमाई भी करनी है, सब कुछ करना है जो हमको मिला है, फिर हमको और बढ़ाना है उससे, है ना। तो अब वृद्धि को पाता जाएगा तो हमको और खुशी होगी, है ना। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास पाकिस्तान के महावाक्य भी हैं। जब शुरू शुरू में बाबा की पधरामनी हुई थी ना पाकिस्तान में, तो उस समय भी मेरे पास महावाक्य उसके भी हैं। तो उसमें एक बाबा ने बताया कि अंत में निराधार रहना है। अभी अंत समय आ गया ना, अंत में निराधार रहना है। लेकिन निराधार बनेंगे कैसे? तो पहले पहले साकार बाबा से भेंट करनी है। जो उनकी प्रेरणा निकलती है साकार बाबा की, वो मेरी निकलती है क्या नहीं निकलती। ऐसे भेंट करते करते अंत में निराधार बन जाएंगे, एक आधार रह जाएगा। बाबा कहते हैं बीज रूपी स्थिति बनानी है, तो बीज रूपी हमारी स्थिति बन जाएगी। फिर एक का आधार पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। बीज रूपी स्थिति बनानी है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि अंत में हमको एक ही निराधार रहना, बीज रूपी स्थिति बनानी है। तो लेकिन पहले साकार से भेंट करेंगे हम, साकार बाबा से,
इसी तरह से उसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। तो तन मन धन सुहा कैसे करना है, अनासक्त कैसे रहना है, तो सब बाबा ने उसमें छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, तो बहुत अच्छी सुनाई हुई है, मेरे पास लिखा हुआ सब। धैर्यवत कैसे रहना है, कोई भी हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी हमको चोट लगे, लेकिन मुख से कुछ भी नहीं बोलना, धैर्यवत होकर देखना, तो समय आने पर वो खुद प्रत्यक्ष होगा। अगर हम धैर्यवत होकर रहें, देखेंगे, करेंगे, तो खुद प्रत्यक्ष होगा हमारे सामने ना। जैसे बाबा के जो महावाक्य हैं, वो जितना जितना हम पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, धारण करते जाते हैं, उतना उतना हमारा वो स्वरूप बनता जाएगा फिर। लेकिन हमको अभ्यास तो अभी से करना है, अभी से अभ्यास किया होगा तो अंत में वही याद आएगी, नहीं तो फिर जो याद करेंगे वही याद आएगा समय पर, है ना। ठीक है ना। तभी अंत में हमको एक ही बाबा को सामने लाना है, ठीक है ना। एक बाबा हमारे सामने आएगा तो फिर तो दूसरी बात कोई सामने आ नहीं सकती है ना। तो बाबा हम बच्चों की कितनी हमारी परवरिश कर रहा है, हम फूलों की कितनी संभाल कर रहा है, कितने कांटे निकाल रहा है, कांटों से फूल बना रहा है, तो वो कितना हमारे लिए कर रहा है। और हम थोड़ा सा भी अलबेले होकर के अगर चलते हैं, थोड़ा सा आलस रखते हैं, तो फिर उससे वंचित रह जाते हैं, है। तो इतना आप लोग तो बहुत सेवा करते हैं, हम तो इतनी नहीं कर पाते हैं जितनी आप लोग करते हैं। लेकिन ड्रामा अनुसार कहेंगे हैं, जो पहले सेवा की है, जो पाया है, वो उसमें से आपको दे रहे हैं हम। अभी तो हैं पा लिया अभी। तो बाबा तो अभी भी दे रहा है, अभी भी दे रहा है, सबको दे रहा है। हैं बाबा कहते हैं पीछे आने वाले भी आगे जा सकते हैं, अभी भी चांस है। हैं बाबा के लिए तो सभी बच्चे हैं। तो देखो अभी वो कितने उमंग उत्साह से हैं, चलते हैं, है ना। अच्छी तरह से उमंग उत्साह में सेवा भी करते हैं। लेकिन दिल से जो सेवा करता है, जो बाबा की याद में सेवा करता है, उसका फल और अधिक मिलता है। जो ऐसे काम उतारने वाला करता है तो उसके उतना मिलता है। बाबा भी तो हिसाब पूरा देता है ना। जो जिसने जैसा किया वैसे ही बाबा देता है हमको, ठीक है ना। तो अभी जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की याद में सेवा करेंगे, प्यार से करेंगे, हैं सबको सुख देंगे, तो सुखदाता भी हमको उतना ही हमको देगा। बाबा के पास ना पक्षपात है, ना सोर्स है, ना रिश्वत है, ना स्वार्थ है, कुछ नहीं है। जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही देगा, है ना। यहाँ तो रिश्वत से भी छूट जाते हैं इस दुनिया के, लेकिन भगवान के दरबार में ऐसा नहीं है। जिसने जैसा किया उसको वैसे ही देना है ना। इसलिए अपना हर समय देखते रहेंगे, चार्ट देखते रहेंगे, हैं अपना समय भी देखते रहेंगे कि हमारा समय सफल हुआ या नहीं हुआ है, तो फिर बाबा हमको उतना ही देगा, है ना। उसके पास तो कोई है नहीं, है ना। चाहे कैसा भी हो, चाहे कोई महारथी है, चाहे कोई भी है, चाहे कोई छोटा बच्चा भी है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, उसके लिए तो सब बच्चे बराबर हैं। उसने गरीब अमीर नहीं सोचा है, जैसे उसके सब है ही है बच्चे, चाहे गरीब, अगर वो भी दिल से याद करता है तो उसको भी मिलता है, नहीं है। बाबा तो दाता है, देने वाला। हम बचपन में ही हम किसी से मांगते नहीं थे कुछ भी। हम कहते थे इनसे क्या मांगना है, हम दाता से मांगे, दाता हमको देगा। तो हमेशा हम भगवान से मांगते थे। कोई भी चीज़ हमको ज़रूरत होती थी ना, तो मैं भगवान से ही मांगती थी, तो हमको भगवान सब कुछ देता था ना। जो हमको कोई नहीं दे सकता था, वो अच्छी से अच्छी चीज़ हमको देता था। तो बचपन से ही हमारे वो संस्कार थे ना, हैं भगवान से लेने के, तो उसी से लेते हैं, है ना। अभी देखो बाबा कहते हैं ना, मम्मा क्या लाई है, लेकिन लक्ष्मी बन गई। लेकिन मम्मा ने इतना पुरुषार्थ किया ना,
हाँ, पुरुषार्थ के बिना थोड़ी ना। मम्मा 2-2 बजे उठ करके योग तपस्या करती थी। और मम्मा के अंदर एक विशेषता ये भी थी कि एक बार की भूल फिर दोबारा नहीं होने दिया। और दूसरा कि मम्मा ने शुद्ध संकल्प रखे हर एक के लिए। शुद्ध संकल्प की जंजीर में बंधी हुई थी, अशुद्ध संकल्प आ ही नहीं सकता। तो इसी तरह से हमको भी यही सीखना है कि शुद्ध संकल्प हर एक के लिए चले, अशुद्ध नहीं चले, है ना। अगर किसी के लिए अशुद्ध चलेगा तो उसको अशुद्ध पहुंचेगा, शुद्ध चलेगा तो शुद्ध पहुंचेगा, है ना। वो वाइब्रेशन हमारे पहुंचते हैं, कोई बोले ना बोले हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन तो पहुंचते हैं ना। एक मैंने कहानी पढ़ी थी, तो कैसे हमारे मन के संकल्प भी दूसरे तक पहुंचते हैं। तो एक राजा और एक सेठ था, और सेठ जो था वो चंदन की लकड़ी का व्यापार करता था। तो उन दोनों की आपस में बहुत दोस्ती थी, रोज प्रेम की बातें करते थे आपस में जा कर के। तो वो एक बार ना वो सेठ अपने घर में बैठा हुआ था, उसका नौकर आया, कहता सेठ जी आपकी चंदन की लकड़ी को कीड़ा लगता जा रहा है। तो सेठ को बहुत आया कि ये मेरा सारा पैसा पानी में चला जाएगा। तो उसको सोच में पड़ गया मैं क्या करूं। तो उसको विचार आया कि अगर राजा मर जाए तो राजा को चंदन की लकड़ी से जलाया जाएगा, हैं। तो ये संकल्प उस राजा के पास कैसे पहुंचा वो सुना रही हूँ आपको। तो दूसरे दिन जब वो राजा के पास गया तो राजा को बस आया कि मैं इसकी आज शक्ल भी नहीं देखूं। हो सकता है, लेकिन इसने मेरे साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं किया है, मेरे को उसको कुछ बोला नहीं, लेकिन ऐसा मेरे को संकल्प क्यों आ रहा है। राजा बोला मेरे को ऐसा क्यों संकल्प आ रहा है, ऐसे तो कभी मेरे को संकल्प नहीं आया। तो फिर वो चला गया सेठ। फिर उसने कहा कि ये क्या बात है, मेरे को ये संकल्प आ रहा है। फिर क्या उसी से मैं पूछूंगी सेठ जी से। राजा ने बोला कि सेठ जी से पूछूंगी आज तुम्हारे मन में कुछ आया है संकल्प। तो जब दूसरे दिन सेठ गया तो कहा ऐसे से मेरे मन में विचार चल रहे हैं, संकल्प चल रहे हैं, आपके मन में कुछ संकल्प ऐसा चला। तो उसने कहा मेरे मन में बस ये संकल्प चला, मेरी चंदन की लकड़ी को कीड़ा लगता जा रहा है। मैंने कहा सेठ मर जाएगा तो मेरे चंदन की लकड़ी सफल हो जाएगी, है। उसने कहा बस इतनी सी बात है। उसने राजा ने अपने नौकरों को भेजा, कहा जितनी भी चंदन की लकड़ी है ना सब ले लो। तो फिर राजा ने खरीद लिया सब, उसको पैसा दे दिया। फिर उनका आपस में बहुत प्यार चलने लगा, जैसे प्यार से पहले चलते थे, प्रेम से बातें करते थे पे। तो देखो हमारे मन का संकल्प दूसरे तक कैसे पहुंचता है। वो सेठ तो जैसे उसका ना मर जाए और उसको भी ये आया कि मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखूं, है ना। तो ऐसे हमारे संकल्प भी पहुंचते हैं, चाहे कैसा भी कोई हो। हम समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन हमारे संकल्प पहुंचते हैं। कहते हैं हमारे अंदर की बात कौन जानता है, ऐसा होते ना, लेकिन अंदर की बात भी सब पहुंचती है, नहीं है। इसी तरह से हमारे पास एक सुखी जीवन वो एक किताब थी, उसी में था ये। तो मैं किताब भी बहुत अच्छी अच्छी पढ़ती थी ताकि हमारे माइंड के ऊपर अच्छी बातें बैठें, ऐसी वैसी बातें नहीं बैठें। तो एक घड़ी का कुसंग मौत के घाट उतार देता है, उसमें वो भी कहानी थी। एक घड़ी का कुसंग मौत के घाट पे उतार देता है। तो एक बार एक राजकुमार जंगल में गया और शिकार करने के लिए, और वो शिकार करते उसको रात हो गई तो बहुत थक चुका था। तो एक पेड़ के नीचे वो सो गया। इतनी गहरी उसको नींद आई, उसको पता ही नहीं मैं कहाँ सो रहा हूँ, धूप आ गई तो भी वो उठा नहीं। वो तो देखा एक बाज था, तो वो देखा कि ये राजकुमार के ऊपर जो है वो धूप आई हुई है। उसने अपने पर फैलाए और उसको छाया कर दिया। तो इतने में एक कौवा आता है, वो अपना काँव काँव करके बीट करके चला गया और बीट उसके मुंह में चली गई। तो जैसे राजकुमार की आँख खुली तो बीट आई, तो उसको बहुत गुस्सा आया, ये क्या। तो ऊपर तो कौवा तो उड़ गया और वो बाज बैठा हुआ था। उसने कहा इसने किया है, तो उसने तीर मारा उसको, वो नीचे फड़फड़ाता, वो नीचे गिर गया। तो उसने कहा कि मैंने नहीं डाली ये बीट, ये कौवा आया मेरे पास में बैठ गया और उसने डाली है, लेकिन गलती मेरी है कि मैंने उसका संग पकड़ा।
वो मेरे संग में बैठा था, हैं। तो गलती मेरी एक बार बहुत पछताने लगा कि मेरे से भूल हो गई, ये मैंने इसको नाजायज़ उसको मार डाला। फिर उसको अपने देश का रास्ता भी भूल गया था, तो उसने पूछा कि मैं किस दिशा में जाऊं, कहाँ जाऊं। फिर उसने बाद में उसको बताया कि इस दिशा में जाओगे आपका स्थान आ जाएगा। तो फिर उसके बाद ना वो फड़फड़ाता हुआ वो मर गया। तो एक घड़ी का कुसंग मौत के घाट उतार दिया है। और इसी तरह से बाबा भी कहते हैं ना, किसी के कुसंग में बैठेंगे ना तो वो भी हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है ना। वो अच्छी बातें भूल जाएंगी हैं और उल्टी बातें याद आ जाएंगी, आ जाती है ना। तो समझो ज्ञान से तो मर जाते हैं ना, कोई तो हाथ भी छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए हमको संग का भी बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्योंकि आजकल संग के रंग में बहुत आते हैं। अच्छी बात का संग नहीं मिलता है, लेकिन बुरी बात का संग जल्दी मिल जाता है ना। तो इसीलिए संग का भी बहुत ध्यान रखते। हम बचपन से हम संग का भी बहुत ध्यान रखते थे। एक संग का, एक मध्य उल्टी सीधी किताबें नहीं पढ़नी, हमको अच्छी किताबें पढ़नी, ताकि हमारे माइंड में जो है ना अच्छी बातें बैठे, है ना। जैसे ही हमारी बुद्धि में डालेंगे वैसे ही हमारी बुद्धि चलने लगेगी फिर, है ना। तो इसलिए परमात्मा का संग रखेंगे, बाबा का संग रखेंगे, हमको हमारी बुद्धि भी स्वच्छ रहेगी, हमारी बुद्धि में अच्छी अच्छी बातें आएंगी हैं, और अच्छी अच्छी बातें हम सुनेंगे भी सही, सुनाएंगे भी सही। तो वो उसी का ही संग करेगा, अच्छी बातों का ही संग करेगा, दूसरे का करेगा नहीं, उठ के चला जाएगा। जैसे उल्टी बातें वाला अच्छी बातों से वो चला जाता है, उसको अच्छी नहीं लगेंगी, है ना। जो उल्टी सुनने वाले हैं ना, उल्टे, तो वो अच्छी बातें सुनना पसंद नहीं करेंगे, है ना। वो उल्टी बातें उसको पसंद आएंगी। और जो अच्छी बातें सुनने वाले हैं उसको उल्टी बातों का संग नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए अपने ऊपर बहुत पहरा देना है, क्योंकि बुद्धि के ऊपर हमारा को बहुत पहरा देना है कि बुद्धि हमारी देखो एक सेकंड में कहाँ की कहाँ चली जाती है। एक सेकंड में हम यहाँ बैठे हैं, एक सेकंड में हमारी विदेश में भी चली जाएगी बुद्धि, है ना। तो बुद्धि पर हमको बहुत पहरा देना है कि बुद्धि हमारी कहाँ कहाँ जाती है। तो बाबा की तरफ जाती है, इधर जाती है। तो जितना हम बुद्धि पर पहरा देंगे ना, उतना हम सेफ रहेंगे। तो बुद्धि योग हमको बाबा से ही लगाना, ये ध्यान रखना हमको, ठीक है। हाँ अभी और भी कई बातें हैं, लेकिन अभी इसमें इमर्ज नहीं हो रही है ना। हाँ है। कोई गीत गाते थे आप? हाँ हाँ, गीत तो अभी भी गा सकती हूँ। चलो गाओ अभी गीत। संगम में लेके अवतार मेरा प्यारा शिव आ गया, गाओ। छाई है खुशियाँ अपार मेरा प्यारा शिव आ गया, नस नस में आई बहार मेरा प्यारा शिव आ गया, आ गई नस नस में बाहर चलो अभी टाइम हो गया ना। हाँ हमने तो सोचा आप पूरा गीत गाएंगे, आपने तो एक ही हाँ योग में गीत गाओ फिर, अच्छा लगा। ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, तुझ पे मैं कुर्बान, तुझ पे मैं कुर्बान। तू ही मेरा सतगुरु है, तू ही मेरी जान। ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, तुझ पे मैं कुर्बान।